भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत, जो दादा भाई नेहरू हैं, ठीक है, दादा भाई नेहरू यानी जिनको हम क्या बोलते हैं, निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? आपका अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3 का क्वेश्चन नंबर 41। हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर करेंगे हमारे जो अवार्ड से रिलेटेड हैं, एजुकेशन और डिस्कवरी से, यानी जो जनरल जीके का आपका है। पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि आप निम्नलिखित में से सही सुमेल जो है, सही सुमेल आपको बैठाना है, यानी अर्जुन पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार और पुलित्जर पुरस्कार। तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार जो है वो खेल में जो आपके खिलाड़ी हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी होते हैं उनको दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार जो है वो आपका किसको दिया जाता है? सिनेमा को दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है, और पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारों को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हमारा बन के आएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 2, यानी ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है, ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन नोबेल प्राइज? देखिए, साहित्य के क्षेत्र में आपका सबसे पहला जो है, साहित्य के क्षेत्र में आपका मिला था, लिटरेचर के क्षेत्र में मिला था, वो मिला था आपका, किसको मिला था? वो मिला था हमारे रविंद्रनाथ टैगोर जो है, रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। गीतांजलि जो है, गीतांजलि के लिए इनको आपका जो है नोबेल पुरस्कार जो है, नोबेल पुरस्कार आपका मिला था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। हु डिस्कवर्ड एक्सरे? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो आपका रॉन्टजन ने किया था। विलियम रॉन्टजन जो है उसने आपका जो है यहाँ पे इसका जो एक्सरे है, एक्सरे की खोज जो है वो आपका विलियम्स रॉन्टजन के द्वारा आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका आंसर देने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हम आज जो है लगभग 60 क्वेश्चन से ऊपर हम करने वाले हैं, तो आप लोग यहाँ पे खुद भी नोट करते रहें कि आपके कितने क्वेश्चन जो हैं वो आपके सही हुए। तो हमारा चौथा प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा जो है, न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर का आविष्कार जो है वो आपका एनरिक फर्मी के द्वारा जो है, एनरिको फर्मी के द्वारा आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। स्टीम इंजन वॉज इन्वेंटेड बाय? भाप के इंजन का जो आविष्कार है, हमने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी, वही केतली वाली जिसमें पानी आपका उबल रहा था, उसमें से ढक्कन जो बार बार निकल रहा था, वहीं से आपका जो है स्टीम इंजन का जो है जो कंसेप्ट है वो वहीं से आपका आया था। और जॉर्ज स्टीफन जो है, ठीक है, उसके द्वारा, जो स्टीफन है इसके द्वारा जो है वो आपका आविष्कार जो है आपका किया गया। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डायनामाइट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो डायनामाइट का आविष्कार जो है वो अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया। इसी के नाम पे आपका क्या है, जो नोबेल प्राइज है, नोबेल प्राइज भी इसी के नाम पे आपका है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल को लगा था कि उन्होंने एक बहुत मानव विकासकारी जो आपका एक है डायनामाइट, उसकी आपका उन्होंने खोज कर दी है, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो है वो नोबेल पुरस्कार के लिए, जो कि आपका साइंस के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में आपका उसमें सर्वश्रेष्ठ काम करने वालों को आपका दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। हु इन्वेंटेड टेलीविजन? इजी क्वेश्चन है। टेलीविजन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया है? टेलीविजन का आविष्कार जो है वो आपका जे.एल. बेयर्ड जो है, जे.एल. बेयर्ड के द्वारा आपका जो है इसका आविष्कार किया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उत्प्रेरक, हु डिस्कवर्ड कैटलिस्ट? ठीक है, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ होगा, केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उत्प्रेरक जो हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं और या उसको घटा देते हैं। ये उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन स्पीड को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें, 8 का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर ए। ये 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। जो स्पीड बढ़ाएंगे पॉजिटिव, जो स्पीड घटा देंगे वो आपका नेगेटिव। तो बर्जिलियस जो है, बर्जिलियस इसका आपका एक सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन? ठीक है, आप सभी को पता है। देखिए, कोई भी आपका जो मैटर है वो मैटर आपका किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल से मिलके बना है। मॉलिक्यूल आपका किससे मिलके बना है? एटम मिलके बना है। एटम के अंदर आपका जो न्यूक्लियस होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उसके चारों तरफ आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन आपका जो है, इलेक्ट्रॉन आपके घूम रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, 9 का जो है वो बी आंसर है, जे.जे. थॉमसन। ठीक है, जे.जे. थॉमसन। अगर न्यूट्रॉन की बात करें, जेम्स चैडविक। अब आप बताएंगे प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा आपका जो है, प्रोटॉन की खोज आपका किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10,
जैनियों की पवित्र पुस्तकें, एजुकेशन से अब शुरू हो गए, ठीक है, एजुकेशन आपका एक टॉपिक है, वहां से शुरू हो गए। जैनियों की पवित्र पुस्तकें आपका क्या कहलाती हैं? जैनियों की पवित्र पुस्तकें जो हैं वो आपका आगम सिद्धांत कहलाती हैं। जैनियों के जो आपके गुरु होते हैं उनको क्या बोला जाता है? उनको आपका जो है तीर्थांकर बोला जाता है। कितने इनके हैं? 24 आपके तीर्थांकर हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 11 पे चलते हैं। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन कहाँ पे दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो आपका धार्मिक प्रवचन दिया था वो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में दिया था। लुम्बिनी में इनका आपका जो है, लुम्बिनी में इनका आपका जन्म हुआ था। बोध गया में इनको जो है वो आपका ज्ञान प्राप्त हुआ था। पहला प्रवचन कहाँ पे दिया था? पहला प्रवचन उनने जो है वो सारनाथ में दिया था। और लास्ट में जो है कुशीनगर में जो है गौतम बुद्ध की आपकी क्या हो गई थी? मृत्यु हुई थी, महापरिनिर्वाण जिसको हम कहते हैं। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलें। हर्ष के शासनकाल में कौन सा शैक्षणिक केंद्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन, आप सभी ने नाम सुना होगा। लगभग आपका 600 ईस्वी के टाइम की आपकी बात है। 600 ईस्वी से शायद 647 ईस्वी तक जो है इनका आपका जो है राज चला था। तो इनके काल में जो आपका शैक्षणिक केंद्र था वो आपका कौन था? वो आपका नालंदा था। नालंदा आपका कहाँ पे है? नालंदा आपका जो है वो बिहार में है। नालंदा कहाँ पे है? नालंदा जो है वो आपका बिहार में है, ठीक है। तक्षशिला अगर हम बात करें तो आचार्य चाणक्य वाला जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कहता है? हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड विक्रमशिला महाविहार, ठीक है। विक्रमशिला महाविहार जो एक आपका शिक्षा का महान केंद्र था, उसका निर्माण किसके द्वारा जो है, किसके द्वारा कराया गया? वो आपका कराया गया धर्मपाल के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? धर्मपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका सही उत्तर है। 14 पे चलते हैं। वर्ष 1857 में शिक्षा के क्षेत्र में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपका जो है वो घटी थी? ठीक है, 1857 के आसपास अगर हम बात करें तो उस समय जो है कलकत्ता, मद्रास और जो मुंबई यानी बॉम्बे जो है, बॉम्बे विश्वविद्यालयों की जो स्थापना है वो 1857 के टाइम पीरियड में जो है वो आपका किया गया था। ठीक है, फाउंडिंग द यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी, ठीक है, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक क्या थे, कौन थे? ठीक है, तो सबसे पहले आपको समझना है जो फिल्ट्रेशन थ्योरी क्या थी। जो इसके आपके फाउंडर थे, ठीक है, उनका मानना था कि आप टॉप क्लास वालों को जो है शिक्षा दे दो, वो छनते छनते आपका नीचे गरीब लोगों तक जो है वो आपका पहुंच जाएगी। हमारा काम केवल जो एलीट क्लास है, जो टॉप क्लास है, उसको आपका देने का है। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है? वो आपका मैकाले है, ऑप्शन नंबर सी। जो आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा लाने वाले आपके कौन है? वो आपका लॉर्ड मैकाले जो है, लॉर्ड मैकाले आपके 15 का जो है वो सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक आपका इजी क्वेश्चन है। धन्वंतरी पुरस्कार जिस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है, तो धन्वंतरी पुरस्कार जो है वो आपका मेडिसिन के फील्ड में दिया जाता है। किसके फील्ड में दिया जाता है? चिकित्सा के क्षेत्र में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस की सरकार देती है। एशिया का नोबल भी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबल पुरस्कार नाम से भी आपका रमन मैग्सेसे पुरस्कार आपका कहा जाता है। फिलीपींस की सरकार देती है। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो आपके कौन थे? वो आपके विनोबा भावे थे। ठीक है, भूदान आंदोलन वाले कौन थे? भूदान आंदोलन वाले जो आपके विनोबा भावे हैं, वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये ऊपर वाला ही क्वेश्चन है, मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, क्वेश्चन अलग अलग तरीकों से आपका पूछा जाता है। अच्छा, और यहाँ पे बता दूं, ये जितने भी आपके आज के प्रश्न हैं ये किसी न किसी एग्जाम में आपके पूछे हुए हैं। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चन आपके जरूर पूछे गए हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, अदर स्टेट के हों या उत्तराखंड के आपके हों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हमारा 19 पर। इजी क्वेश्चन है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, अब यहां पर आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। अगर केवल जिलों के नाम आते हैं, ठीक है, तो आप नैनीताल लिखेंगे। लेकिन अगर शहरों का नाम आपका लिखा आता है तो आप हल्द्वानी पे लगाएंगे। ठीक है, समझ में आया? तो उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है वो आपका कहां पे है? वो आपका
जो है हल्द्वानी में है। उत्तराखंड में आपका उच्च शिक्षा निदेशालय भी है, ठीक है। बाकी अगर हम देखेंगे जो आपका विद्यालय शिक्षा परिषद है वो आपका रामनगर में है, लेकिन उच्च शिक्षा वाला भी आपका कहाँ पे है, वो आपका हल्द्वानी में। तो 19 का जो है 19 का ए आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 इजी क्वेश्चन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ठीक है, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? ये आपका भारत रत्न है। कौन सा है? भारत रत्न है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ठीक है। भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण, पद्मश्री, इस तरीके से आपके जो हैं पुरस्कार आपके आएंगे। अगर हम सेनाओं में चलें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और आपका वीर चक्र, फिर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, ये चार जो आपके हैं ये अवार्ड्स जो हैं, अवार्ड्स आप लोगों को वहाँ पे याद करने हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? AMU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है, डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, किसने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय जो है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो है, मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपका जो है इसकी जो स्थापना है वो मदन मोहन मालवीय के द्वारा आपका महामना जिनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? महामना कहा जाता है। एनी बेसेंट के साथ मिलकर मदन मोहन मालवीय ने जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना आपका की थी। क्वेश्चन नंबर 23 पे चलें। हु फर्स्ट डिस्कवर्ड न्यूक्लिक एसिड? ठीक है, न्यूक्लिकल अम्ल जो है उसकी खोज सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी? कभी कभार इससे रिलेटेड मेरे को याद आ रहा है, जैसे विटामिन है, विटामिन भी बहुत बार पूछा जाता है। विटामिन की खोज जो है वो फंक के द्वारा कराई गई थी। किसके द्वारा की गई थी? फंक के द्वारा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वाला है, तो ये आपका क्या है? फ्रेडरिक मिसर जो है, फ्रेडरिक मिसर ने जो है वो न्यूक्लिक एसिड की जो है, न्यूक्लिक एसिड की आपका यहाँ पे इनने खोज की थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 पे हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार आपका किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी लिटरेचर से संबंधित है। यहाँ पे कभी कभार आ जाता है उत्तराखंड से जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले आपके हैं वो कौन है? वो आपके सुमित्रानंदन पंत हैं। कौन है? सुमित्रानंदन पंत, जिनको 1968 में किसके लिए? चिदम्बरा के लिए। ठीक है, उनको 1968 में चिदम्बरा के लिए उत्तराखंड से सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। ऐसे उत्तराखंड से भारत रत्न की बात करें तो पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो हैं वो उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिनको आपका भारत रत्न का जो पुरस्कार है, भारत रत्न का पुरस्कार आपका मिला हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर देखेंगे, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी। 25 पे चलते हैं। मिड डे मील योजना कहते हैं तो मध्याह्न भोजन योजना जो है, स्कूलों में आपका बच्चों को जो है खाना आपका खिलाया जाता था जिस टाइम पे इंटरवल होता था। तो उस योजना का जो नया नाम है वो क्या कर दिया गया है? उस नई योजना का जो नया नाम है वो पीएम पोषण स्कीम कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? प्रधानमंत्री पोषण योजना नाम से अब ये स्कीम जो है वो आपका चलाई जा रही है। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 26, जो दादा भाई नेहरू हैं, ठीक है, दादा भाई नेहरू यानी जिनको हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनको क्या बोला जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी इनको आपका बोला जाता है। इनको जो है कहाँ पर? गणित और भौतिकी विज्ञान के प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। तो इनको किया गया था बॉम्बे में एल्फिस्टन कॉलेज जो है वहाँ पर इनको जो है प्रोफेसर के रूप में नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड 1986 87, ठीक है, नई नीति हमारी, मतलब अब तो नई नीति आपकी जो है, नई शिक्षा नीति आपकी आ चुकी है 2020 में, लेकिन ये जो है आपका ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की अगर हम बात करें, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है विद्यालयी शिक्षा में राष्ट्रीय कार्यक्रम जो हैं उनको सुधारने के लिए, राष्ट्रीय कार्यक्रम विद्यालयी शिक्षा के लिए उसको सुधारने के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो आपका लाया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, ध्यान से पढ़ेंगे, कंफ्यूज नहीं रहेंगे। क्वेश्चन है, भारत में जन्मे, ठीक है, कहां पर जन्म लेना है? भारत में, लेकिन वो कौन है? अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता हो। ठीक है, तो भारत में जन्मे ऐसे 2 अमेरिकी नागरिक, वो कौन कौन आपके हैं? वो हैं आपके हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर।
ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। हरगोविंद खुराना और एस चंद्रशेखर जो है वो इसका आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 29, कलिंग पुरस्कार। ठीक है, कलिंग पुरस्कार जो है वो आपका विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए, किसके लिए? विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार जो है वो कलिंग पुरस्कार आपका दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 पे चलेंगे। खेलकूद में, ये ऊपर हमने बात कर ली है, खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार आपका दिया जाता है? अर्जुना पुरस्कार दिया जाता है, अर्जुना प्राइज। अगला, निम्न में से किस विदेशी नागरिक को, किस फॉरेनर को भारत रत्न प्रदान किया गया है? निम्न में से किस विदेशी नागरिक को भारत रत्न प्रदान किया गया है? तो वो आपका कौन है? क्वेश्चन नंबर 31, वो है आपका नेल्सन मंडेला, जिसको साउथ अफ्रीका का जो है, साउथ अफ्रीका का गांधी जो है वो आपका बोला जाता है, दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, 1998 में किस भारतीय अर्थशास्त्री को अर्थ विज्ञान यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका अमर्त्य सेन। क्या है? अमर्त्य सेन। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए। कभी कभार यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी के बारे में भी क्वेश्चन आता है, जो आपका जो है बचपन बचाओ जो आंदोलन है उसके आपके प्रणेता थे, उनको भी जो है वो नोबेल पुरस्कार से आपका जो है वो सम्मानित किया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रैमी अवार्ड्स, ठीक है, कौन से अवार्ड्स? जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? तो जो ग्रैमी अवार्ड्स हैं वो आपका संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। किसके क्षेत्र में जाते हैं? ग्रैमी अवार्ड जो हैं वो आपका संगीत जो है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पे हम चलेंगे। द शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, क्या? शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिए जाते हैं? तो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान और तकनीकी के लिए, साइंस और टेक्नोलॉजी के जो क्षेत्र हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए आपका जो है वो शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वो आपका दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पे चलेंगे। इन विच ईयर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एट अलीगढ़ वॉज एस्टैब्लिश्ड? ओके, क्वेश्चन नंबर 35। अभी देखो, हमने यहाँ पे अभी एक AMU की बात की थी। किसकी बात करी थी? हमने AMU की बात करी थी। ठीक है, तो AMU जो है उसका पहला नाम क्या था? मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल। वो लगभग 1877 जो है, 1877 उसका राइट आंसर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर जो है हम ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे मान लेते हैं, वैसे 1877 है। बाद में 1920 में जो है इसको आपका क्या कहा गया? 1920 में इसको AMU जो है, AMU आपका कहा गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 36 पे हम चलते हैं। कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना सन 1800 में किसके द्वारा की गई है? कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो ये आपका रिचर्ड वेलेस्ली जो है इनके द्वारा आपका किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी जो है 36 की अगर हम बात करें, 36 में जो आंसर है वो आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है वो आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये आपका कब आया? ये आया आर्टिकल 21A के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आ गया? आर्टिकल जो है, आर्टिकल 21A के अंतर्गत जो है वो आपका मौलिक अधिकार जो है, मौलिक मतलब शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट्स आपका बनाया गया। तो 38 पे चलें। ओके, ठीक है, देखिए 1967 से पहले आपका अशोक चक्र वर्ग 1, अशोक चक्र वर्ग 2, अशोक चक्र वर्ग 3 कहा जाता है। ये दो टाइप के आपके पुरस्कार होते हैं, एक युद्ध के समय और एक पीस के समय। ठीक है, युद्ध के समय क्या कैटेगरी होती है? परमवीर, महावीर और वीर चक्र, ये 3 चक्र होते हैं। शांति के समय, पहले शांति के समय इनका क्या नाम था? अशोक चक्र 1, अशोक चक्र 2, अशोक चक्र 3। लेकिन अब इनका नाम बदल के क्या कर दिया गया है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र।
ठीक है, तो ये कर दिया गया है। तो सौर चक्र जो है, अशोक चक्र जो है 3, ठीक है, अशोक चक्र वर्ग 3 जो है इसका नाम बदल के आपका जो है सौर चक्र जो है, सौर चक्र आपका कर दिया गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द रॉन्ग मैच, गलत मिलान। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर जो है 39 का जो है, एक सेकेंड, 39 का है आपका ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 39 का जो है वो बी आंसर जो है, बी आंसर सही है, जो आपका जेंक्सलर है, डेक्सलर, ठीक है, वो आपका हो गया ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी। एमीटर किस काम आता है? एमीटर जो है वो आपका धारा यानी जो करंट है, करंट मेजर करने के काम आपका आता है। 39 का बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन 40, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच, सही का मिलान करें। 40 का ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर ए इसका जो है, ए इसका आपका सही आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41 को हम देखेंगे तो गलत पहचान, ये आपका हाइड्रोजन है, इसका कैवेंडिश है। कौन है? हेनरी कैवेंडिश जो है, हेनरी कैवेंडिश जो है उन्होंने हाइड्रोजन की आपका खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 42, वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार आपका क्या है? वीरता के लिए सबसे बड़ा पुरस्कार जो है वो आपका परमवीर चक्र है। भारत का पहला कौन सा है? भारत का पहला जो है वो ये है। साहित्य के लिए आपका जो है वो ये दिया जाता है। शांति के समय जो आपका वीरता का सबसे बड़ा पुरस्कार है वो आपका अशोक चक्र है। युद्ध काल में आपका कौन सा है? परमवीर चक्र है। सबसे पहले आपका किसको मिला था? सबसे पहला आपका जो है सोमनाथ शर्मा को मिला था, जो कि आपके कुमाऊं रेजिमेंट से थे। ठीक है, किससे थे? कुमाऊं रेजिमेंट से आपके थे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम, हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर है? हमारा 43। किस वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा? तो अनिवार्य शिक्षा जो है वो 6 वर्ष से लेके, ठीक है, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का जो है प्रावधान आपका किया गया है। अगला क्वेश्चन 44, भारत में सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार, ऑस्कर पुरस्कार के क्षेत्र में याद आता है, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में आपका जो है, फिल्म के क्षेत्र में जो है, फिल्म के क्षेत्र में आपका दिया जाता है। तो सबसे पहला ऑस्कर पुरस्कार जो है वो सत्यजीत रे जो है, सत्यजीत रे को आपका दिया गया। ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, परमाणु बम का जनक, ठीक है, परमाणु, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अगर हम बात करें वैसे परमाणु बम का जो जनक है वो ओपनहाइमर है। ठीक है, ओपनहाइमर, ठीक है, मूवी भी इसके ऊपर बनी हुई है। ये इसका इसमें नहीं है, बट क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये ऑटो हन के नाम से था, जिसने आपका जो है वो नाभिकीय विखंडन की जो है वो खोज आपका की थी। नाभिकीय विखंडन के बारे में हमको जो है वो आपका ऑटो हान जो है, ऑटो हान ने हमको आपका बताया था। लेकिन परमाणु बम जो है, परमाणु बम आपका ओपनहाइमर जो है, ओपनहाइमर के द्वारा आपका किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग किसके गठन, ठीक है, विश्वविद्यालय अनुदान यूजीसी का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया? ये किया गया राधाकृष्णन आयोग। आप लोगों ने राधाकृष्णन आयोग का नाम सुना होगा। हमारे जो पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, उनके नेतृत्व में जो आयोग बना था उसने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो है उसका गठन की सिफारिश उन लोगों ने आपका की थी। 47 पे चलें। 47 आपका क्या है? 47 कहता है बेसिक शिक्षा से संबंधित है। इजी क्वेश्चन है, बेसिक शिक्षा यानी प्राइमरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी हैं। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कर्णम मल्लेश्वरी। इस टाइम पे भी ओलंपिक आपका चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है वो सन 2009 जो है, सन 2009 में आपका जो है वो शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, आचार्य चाणक्य कहाँ पर थे? आचार्य चाणक्य जो हैं वो आपका तक्षशिला में थे। कहाँ पे थे? ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला में। ठीक है, उसमें कौन था? चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम की बात है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आपका 51 पे चलते हैं। 51 हमारा क्या कहता है? ब्राउनियन गति की खोज किसके द्वारा की गई? तो ब्राउनियन गति की खोज आपका जो है रॉबर्ट ब्राउन जो है, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा आपका जो है वो की गई थी। अगला क्वेश्चन,
जेम्स चैडविक, मैंने आपको भी पूछा था। तो जेम्स चैडविक जो है जिन्होंने आपका किसकी खोज की थी, न्यूट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की मैंने आपको बताया था, इलेक्ट्रॉन की जो है वो आपका जे थॉमसन जो है जे थॉमसन ने की थी। प्रोटॉन की आप लोगों को बताना है, ठीक है। प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा आपका की गई थी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम आपका 53। पेनिसिलिन, इजी क्वेश्चन है। पेनिसिलिन जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सबसे कम आयु का नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, ये मलाला यूसुफजई, तालिबान से रिलेटेड, अफगानिस्तान से रिलेटेड आपका है। तो इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, मलाला यूसुफजई। 54 का सी आंसर है। 55, कोशिका की खोज किसके द्वारा की गई है, कोशिका की खोज जो है वो आपका रॉबर्ट हुक जो है, किसके द्वारा की गई है, रॉबर्ट हुक के द्वारा आपका की गई है। अगला क्वेश्चन 56, भारत रत्न का प्रावधान, ठीक है, सबसे भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारत रत्न। तो भारत रत्न का पुरस्कार जो है वो आपका किसके कब किया गया, 1954। कब है, 1954 इज द राइट आंसर। 57 पे चलें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यह योजना नरेंद्र मोदी सरकार के टाइम पीरियड पे आपका लाई गई थी सन 2015 में। कब लाई गई थी, सन 2015 में जो है वो आपका लाई गई थी, ठीक है। 57 का जो है सी आंसर है। अगला, जन शिक्षण संस्थान जेएसएस का संचालन किसके द्वारा आपका जो है किया जाता है, तो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा जो है इसका संरक्षण में इसका संचालन आपका होता है। 59, नोबेल पुरस्कार किसमें नहीं दिया जाता है, तो कंप्यूटर के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। 60, दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला, तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला जो है वो आपका देविका रानी है। कौन है, देविका रानी। 61, पुलित्जर पुरस्कार, इजी क्वेश्चन है। पुलित्जर पुरस्कार निम्न में से किसके साथ संबंधित है, तो पुलित्जर पुरस्कार जो है वो आपका पत्रकारिता से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, पत्रकारिता से रिलेटेड आपका है। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, नोबेल शांति पुरस्कार किस नगर में दिया जाता है, तो नॉर्वे में। नॉर्वे का एक शहर है ओस्लो, वहां पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका आपका सही आंसर है। तो हमारे यहाँ पे 62 हो गए। अगर आप बताना चाहें कि आपके 62 में से कितने आपके मार्क्स आए हैं, या आपके ऊपर जो है आपके ऊपर डिपेंड करता है, तो आप इसको जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप बताना चाहें बता सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।